सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और बाहर का तापमान काफ़ी ठंड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे जुकाम भी हो रखा है। और तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपसे बात करना चाहूँगा चाइना में बिजनेस वर्सेस नौकरी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो चाइना में किस टाइप की जॉब्स हैं और यहाँ पे कैसी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नौकरी। चीन में किस टाइप की नौकरी अवेलेबल हैं, प्रॉस्पेक्टिव, और कौन कौन से इंडस्ट्री में जॉब अवेलेबल है और उसमें कितनी सैलरी है। और अगर कोई चाइना में आके बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस में क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे बिज़नेस हम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम चीन से ख़रीद के इंडिया में ले जाके उसको सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जॉब से, नौकरी से। तो अगर हम नौकरी की बात करें तो चीन में बहुत सारे जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज़ यहाँ पे लोकल लोगों को प्रेफर किया जाता है। जैसे हम बात करें बड़े बड़े कंट्रीज़ की, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया है या यूएस है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो छोटे छोटे जॉब्स भी करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे काम करना या फिर टैक्सी चलाना, कैब चलाना। तो ये एक ऐसा कंट्री, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अब जॉब में अगर बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले आता है इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं और किंडरगार्टन्स, वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स की अच्छी जॉब होती है। और इसमें इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ईएसएस सर्टिफिकेट। अगर आप ईएसएस सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। अभी बिल्कुल प्रेजेंट दौर की बात करें तो थोड़ा सा इसमें मतलब कटौती हुई है, बिकॉज़ अब ज़्यादातर जो स्कूल हैं या फिर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नेटिव स्पीकर्स को प्रेफर करते हैं। तो नेटिव मतलब अब जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा जो नेटिव लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जितने भी होते हैं, तो वैसे कंट्रीज़, वैसे नेशनैलिटीज़ को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये पिछले 3-4 साल से ये एक ट्रेंड चला है। पहले कुछ मेरे जाने पहचाने कुछ मेरे भाई लोग या मेरे कुछ मित्र थे जो इंग्लिश टीचिंग करते थे, बट अब उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत रेयर है। बट अगर आप लकी हैं तो आपको रेफरेंस के थ्रू जॉब मिल सकता है। और इंग्लिश टीचिंग में जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपकी कम से कम 15,000 से 20,000, और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये इससे ऊपर भी जाती है। तो ये 15-20 हज़ार ये आरएमबी, तो ये आपका 1.5 से 2 लाख रुपए होते हैं। और जिसमें आपको, आप जहाँ पे भी जिस स्कूल में पढ़ाएंगे या जो भी यूनिवर्सिटी है, वो आपको एकोमोडेशन देंगे और वर्क वीज़ा देंगे, इंश्योरेंस देंगे, जो एक नॉर्मल नॉर्म्स होता है। बट फिर मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये जो इंग्लिश टीचिंग की जो जॉब अपॉर्चुनिटी ये अब थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पे अब लोग नेटिव स्पीकर्स को प्रेफर करते हैं। तो ये एक इंग्लिश टीचिंग की बात हो गई। अब जो दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो है योगा टीचिंग, योगा टीचर्स। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसका जो हमारे इंडिया से ही आया है, और चाइना में योगा का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है। और चूँकि क्रेज़ है तो यहाँ पे बहुत सारे योगा स्कूल्स हैं, योगा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ पे जितने भी जो योगा पढ़ाते हैं, जो योगा के टीचर्स हैं, वो सारे इंडियन ही हैं। और ये अभी भी इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिमांड भी काफ़ी अच्छा है।
और योगा टीचर्स की सैलरी की बात करें तो इसका भी स्टार्टिंग वैसा ही है, 15,000 20,000। जो बहुत मतलब अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है चाइना में, वो 30-30,000 आरएमबी भी कमाते हैं एक महीने के। तो 15,000 से 30,000 ये हो गया आपका 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास, और फैसिलिटीज़ आपकी वही होती हैं। और अगर आपने इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये जॉब अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, और सैलरी मैंने बता ही दिया आपको। और इसमें ज़्यादातर जो योगा स्कूल्स होते हैं उसमें आपका मॉर्निंग में एक क्लास, आफ्टरनून में एक क्लास, तो ऐसा ही रहता है। एंड वीकेंड आपका फ्री होता है। तो मेरे पहचान के काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो योगा टीचिंग में हैं। और जैसा मैंने पिछला ब्लॉग निरंजन के साथ बनाया था, निरंजन इन चाइना, तो वो भी निरंजन भी एक योगाचार्य हैं। तो अब ये है कि योगा का चाइना में अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है। और बट अगर फ्रीक्वेंसी देखें पिछले कुछ सालों का मतलब 3-4 सालों में, तो अभी क्या है कि अब जैसे बहुत सारी चीज़ें जब शुरुआत में आती हैं तो डिमांड बहुत होता है। अब क्या है कि बहुत सारे जो लोकल चाइनीज़ हैं वो खुद भी योगा सीख के वो खुद भी टीचिंग करते हैं। तो अब इसमें भी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। और मेरे ख़्याल से ये इसका भी आने वाले 5 या 10 सालों में अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम हो जाएगा। बट बहरहाल अगर इंग्लिश टीचिंग से कंपेयर करें तो इंग्लिश टीचिंग से बेटर है, बिकॉज़ इंग्लिश टीचिंग अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट 75% ये ख़त्म हो चुका है। मेरे बहुत सारे जानने पहचाने वाले जो हिंदुस्तानी भाई वो यहाँ पे टीचिंग करते थे, अब जैसे जो फैमिली के साथ बहुतों की मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही टीचिंग करते थे, तो वो सारे लोग अब पिछले 2-3 सालों में वो छोड़ के जा चुके हैं। बिकॉज़ एक तो ये है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटिव लोगों को प्रेफ़र किया जा रहा है, और इंग्लिश इंडिया का नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई, एक इंग्लिश टीचिंग और एक योगा का। तो इन दोनों में योगा का अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर आपने योगा की पढ़ाई करी हुई है इंडिया में, या आपके पास प्रॉपर डिग्री है, तो आप योगा के लिए अभी भी अप्रोच कर सकते हैं योगा स्कूल्स को, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में योगा भी पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद टीचिंग में ही अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉलेज टीचर्स होते हैं, तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, नॉन इंग्लिश, नॉन लैंग्वेज, तो जैसे मेरे जानने पहचाने वाले बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया से पीएचडी वगैरह करके और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी टीचिंग नॉन लैंग्वेज, जैसे कंप्यूटर आप पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस है, या केमिस्ट्री। जैसे मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो वो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। और तो ये जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स, तो इनके लिए जैसे अगर इंडिया से कोई यहाँ पे आते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर, 30,000 आरएमबी मतलब 3 लाख से ऊपर ही होता है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलती हैं उनको, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। और वीज़ा यूनिवर्सिटी कराती हैं, एंड देन टू एंड फ्रो आपके होम कंट्री का टिकट, और फैमिली वीज़ा भी कराती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें क्या है कि मतलब नेटिव स्पीकर वाला कोई सिचुएशन या वैसा कंडीशन बनता नहीं है। और अगर साइंस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, से केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, तो इन स्ट्रीम्स में आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये टीचिंग के अंदर में ये 3 विंग आ गए, जिसमें कि मेरे ख्याल से सबसे बेटर अगर देखें तो
यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग है, एकेडमिक्स, ये जो डिपार्टमेंट है, ये सबसे बढ़िया है और सबसे रिवॉर्डिंग भी है और बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं। तो अगर आप टीचिंग में आना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए खुला हुआ है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या जॉब्स हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो शुरू में ही मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया था कि जो नॉर्मल जॉब्स होते हैं, जैसे लोग बहुत सारे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे दुबई में जाते हैं तो वहाँ पे कैब ड्राइविंग भी करते हैं, या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो केएफसी, मैकडॉनल्ड, वहाँ पे भी काम करते हैं। दुबई में अगर आप जाएंगे तो आपको केएफसी में आपको बहुत सारे अफ्रीकन मिल जाएंगे काम करते हुए, या फिर इंडियन भी काम करते हुए मिल जाएंगे, पाकिस्तानीज़ भी मिल जाएंगे। पर यहाँ पे वो सारी जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, वो हमेशा लोकल्स को ही मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे टीचिंग में मैंने आपको बता दिया आपका। अब टीचिंग के अलावा जो जॉब्स हैं, देखिए जॉब जो है, या आप अगर चाइना किसी भी फॉरेन कंट्री के नेशनल्स को अगर यहाँ पे इनवाइट करते हैं फॉर अ वर्क, तो अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि वो कहीं ना कहीं बिजनेस से ही रिलेटेड है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे कि रिलेटेड है, जिनकी अभी एट द टाइम कंट्री को ज़रूरत है। जैसे शुरुआत में इंग्लिश टीचिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी था, फिर धीरे धीरे उसको कट डाउन किया गया, फिर उसको नेटिव लेवल तक लाया गया है, और हो सकता है फ्यूचर में फिर अगर नेटिव से भी वो हटा के फिर वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, एंड देन यहाँ पे चाइनीज़ जो लोकल लोग हैं वही इंग्लिश टीचिंग करेंगे। और फिर योगा, योगा अभी बिल्कुल पीक पे है, और योगा का भी वही होना है, बिकॉज़ अभी भी देखें तो बहुत सारे जो लोकल यहाँ के चाइनीज़ है वो खुद भी योगा अब पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। उनका खुद का इंस्टीट्यूट होता है, स्कूल होता है, और वही पढ़ाते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे चाइनीज़ ऐसे हैं जो योगा क्लास के, अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो वो एक्चुअली वो सारी चीज़ें, आसन और प्राणायाम और वो संस्कृत के श्लोक्स भी बोलते हैं। तो ये समय के साथ इसका भी सैचुरेशन आएगा। बट हाँ, ये भी सच है कि अभी ये पीक पे है, और योगा टीचर्स जितने भी चाइना में हैं वो अभी के टाइम में बहुत खुश हैं। तो अगर अभी आप कहीं योगा का डिग्री कर रहे हैं इंडिया में, या आपने किया हुआ है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा मैंने बताया यूनिवर्सिटी टीचिंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, ये एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर है, जो कि नॉन लैंग्वेज टीचिंग है। मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट को आप पढ़ा सकते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे जाके आप अपना जो भी प्रोफाइल है, रेज़्यूमे अपलोड करके एप्लीकेशन दे सकते हैं, और चांसेस आर वेरी हाई अगर आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। एंड मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट की बात करें तो अभी भी इंडिया के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने पीएचडी वगैरह किया हुआ है, उनको अभी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, अब जैसे बहुत सारे जो इंडिया से बच्चे आते हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं चाइना में, तो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया में जाके काम करना चाहते हैं, तो उनको एक वहाँ पे चाइना का जो डिग्री है वो एक्चुअली उसको वहाँ पे इंडिया में वैलिड नहीं मानते, तो इनको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जिसके बाद उनका चाइना का जो डिग्री है वो वैलिड हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ से पढ़ाई करके वो इंडिया जाते हैं, और फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे के फिर वहाँ पे काम करते हैं हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट क्लिनिक जो भी है। बट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो पास करके वो यहीं पे फिर वो किसी हॉस्पिटल में जॉब में लग जाते हैं। तो ये है अगला जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आपने चीन से एमबीबीएस किया हुआ है तो आपको मतलब अगर आप चाहें, अगर आपको चीन अच्छा लगता है, चाइना में रहना अच्छा लगता है, यहाँ का कल्चर आपको पसंद है, खाना पीना, तो आप यहीं पे फिर एमबीबीएस करने के बाद आप यहाँ पे जॉब में लग सकते हैं हॉस्पिटल में। और चाइना में किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो भी इतनी ही होगी जो एक प्रोफेसर की होती है यहाँ पे, या असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो ये हो गया एक और ऑप्शन। तो अभी ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये हो गया, ये जॉब से रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद आता है एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, अगर इंडियंस की बात करें, इंडियंस या पाकिस्तानी, आई मीन चाइना में क्या है कि जैसे बहुत सारे फॉरेन सोर्सिंग ऑफिसेज हैं या बाइंग ऑफिसेज हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है चाइना में। जैसे बहुत सारे बायर हैं जिनका बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना बाइंग ऑफिस होता है। जो भी कंट्रीज़ मतलब मेरे कहने मतलब ये ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे चीज़ें या प्रोडक्ट सोर्स की जाती हैं, जैसे चाइना में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट सोर्स किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी जो बहुत बड़े बड़े बायर हैं उनका अपना एक बाइंग ऑफिस होता है। अब बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं जैसे गारमेंट बैकग्राउंड से, तो गारमेंट बैकग्राउंड में बहुत सारे बड़े जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनका बाइंग ऑफिसेस आप देखें तो चाइना, दुबई, बांग्लादेश, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो अगर आप गारमेंट बैकग्राउंड से हैं या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आप ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं उनके साथ में भी आप जॉब ले सकते हैं। अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ, जो जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज या बाइंग ऑफिसेज हैं चाइना में, सोर्सिंग कंपनीज अगर मैं बोलूँ तो जो प्रोफाइल होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने क्या होता है कि उन हर एक कंपनी में एक टीम होती है जो कोऑर्डिनेट करती है फैक्ट्री के साथ में, और एट द सेम टाइम वो फिर क्लाइंट के साथ में भी कनेक्ट करते हैं। तो जो क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन आता है उसको फिर जो भी ऑर्डर स्पेसिफिकेशन वो जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है उसको कोऑर्डिनेट भी करते हैं, हर चीज़ें होती हैं। और तो इसमें एक चैलेंज ये रहता है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ये मतलब बहुत ईज़िली मिल जाती है, बट इसमें ये है कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप फैक्ट्री के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जो भी टेक्निकल शीट है या जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट डेवलप करवाना है, अगर मान लें जो भी गारमेंट है उसका स्पेसिफिकेशन या अप्रूवल का जो कमेंट है वो सारा आपको चाइनीज़ में समझाना पड़ता है, एंड देन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली फैक्ट्री विज़िट करते रहना होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो ये एक ऑप्शन है। तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज आना चाहिए चाइनीज़, तो और दूसरा आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर ट्रेड का वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में होना चाहिए। अब इस इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करते हो तो इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी जैसे अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपका चाइना का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने 10 साल भी काम किया है चाइना से बाहर, उसका कोई मायने नहीं होता है, बिकॉज़ चाइना में जो वर्किंग है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपने वो एज़ अ फ्रेश स्टार्ट करना होगा। तो जितने भी मोस्टली आपने इंडियंस के साथ में ही काम करना होगा या फिर फॉरेन कंपनीज़, बिकॉज़ जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगेन फिर वही बात आती है कि वो मतलब क्यों किसी फॉरेन कंट्री के किसी नेशनल्स को यहाँ पे ला के वो एम्प्लॉय करें, बिकॉज़ उनके पास भी लोग हैं। इंडियन कंपनीज़ के साथ में ये होता है बिकॉज़ उनको चाहिए होता है, बिकॉज़ इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियसली उनको इंडियन स्टाफ चाहिए होते हैं फॉर अ टॉप मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन है, मतलब अगर आप ट्रेड में आना चाहते हैं तो ट्रेड में आ सकते हैं, बट अगेन वो इंडियन कंपनीज़ या फिर फॉरेन कंपनीज़, बट और उसमें सबसे पहले आपने चाइनीज़ लैंग्वेज आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप या तो एज अ
क्यूसी काम कर सकते हैं, या फिर आप एज अ मर्चेंडाइज़र, या फिर आप बिज़नेस डेवलपमेंट भी, मार्केटिंग, मतलब आपने कनेक्ट करना होता है क्लाइंट से, उनको यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है डेवलप करा के ऑफ़र करेंगे टाइम टू टाइम, प्राइस नेगोशिएशन, अगर कुछ उसको ऑर्डर आता है, देन प्री प्रोडक्शन अप्रूवल, वो सारी चीज़ें, एंड देन प्रोडक्शन। तो अगेन आप प्रोफाइल आप कुछ भी हो, बट इसमें दो बहुत मेजर चीज़ है। एक तो फैक्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेट करना, मतलब उसमें लैंग्वेज आना चाहिए, एंड दूसरा आपका ट्रेड का बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके, और सैलरी, तो इसमें जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम चाइना में आ रहे हैं, तो अगर आप किसी भी इंडियन कंपनी के साथ काम करें तो बेसिकली 1,500 यूएस डॉलर ये एक स्टार्टिंग है जो आपको कोई भी इंडियन कंपनी ऑफ़र कर देगी, और साथ में वो आपको एकोमोडेशन देंगे, एंड देन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कंपनी में, आपकी सैलरी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये है सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो चाइना में इंडियंस के लिए अवेलेबल हैं। और तो मुझे लगता है कि जो मैंने अभी सारा कुछ आपको बताया, काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगर बात करें कि चाइना किसी ने आना और जॉब, तो जॉब, नौकरी या फिर बिज़नेस, अगर इसकी बात करें, तो इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा ये मानना है कि अगर आप जॉब में भी जा रहे हैं, मैं केवल चाइना की बात कर रहा हूँ, तो जॉब में भी ये रहता है कि आपकी जो सैलरी आ रही है वो बिज़नेस पे ही आ रही है। कंपनीज़ आपकी मीडियम साइज़ कंपनीज़ हो गई, जहाँ पे 50 से 150 लोगों की कैपेसिटी होती है, वहाँ पे बिज़नेस आता है, बिकॉज़ ये एक सोर्सिंग कंपनी है। कहीं से बिज़नेस आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, डेवलप करने के लिए एक टीम चाहिए, टीम में आप जुड़ गए। तो जितने भी स्टाफ होते हैं मैनेजमेंट लेवल के, बिकॉज़ अगर कोई इंडियन कंपनी अगर आपको इंडिया से बुला के लेके आ रही है यहाँ पे, तो वो सिर्फ नॉर्मल काम के लिए आपको नहीं बुला रही है कि आपने सिर्फ क्यूसी का काम करना है, आप गए प्रोडक्शन, आपने हैंडल किया, चेक किया, इंस्पेक्शन किया, जॉब डन, नहीं। उनका एक्सपेक्टेशन और भी होता है कि आपने थोड़ा बहुत बिज़नेस में भी कंट्रीब्यूट करना होता है, बिकॉज़ आप बीइंग एन इंडियन, you can connect with Indian customers, and you can also connect with customers who are English speaking. So ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। तो आप जितना आप कनेक्ट करेंगे एंड यू ब्रिंग बिजनेस, वैसे वैसे यू कैन गेट सेटल डाउन इन चाइना। तो अब ये बात आता है कि अगर नौकरी भी कर रहे हो, नौकरी में भी आपका बिजनेस का ही एक्सपेक्टेशन है। तो अब इसमें ये है कि अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो बेहतर ये रहता है कि अगर आपका ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप जिस इंडस्ट्री में भी हैं, बिकॉज़ चीन में भी जितने भी सोर्सिंग कंपनी हैं, उनका इंडस्ट्री सेम नहीं है। कुछ कंपनीज़ हैं जो गारमेंट्स, शूज़ कर रही हैं, कुछ कंपनी हैं जो एलईडीज़ में काम करती हैं, कुछ कंपनी हैं जो सिर्फ कमोडिटी में काम करती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो सिर्फ मशीन्स में काम करती हैं, रिसाइकिल मशीन्स है, हैवी मशीन्स हैं जो यहाँ से बाय करती हैं और फिर इंडिया ले जाती हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यान खरीदते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट आइटम, अनलिमिटेड। तो आपको ये देखना आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो आपका जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी प्रोडक्ट में एक्सपीरियंस है, बेटर ये है कि उस प्रोडक्ट के अगर आपके पास क्लाइंटेल हैं, तो उस क्लाइंटेल के साथ में आप किसी कंपनी को कनेक्ट कीजिए, इंडियन या फिर चाइनीज़। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली चाइनीज़ कंपनीज़ में जॉब नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर आप क्लाइंट लेके आ रहे हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ कंपनीज़ मिल जाएंगे जो आपको इनवाइट कर सकते हैं और वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। और मैंने भी ऐसा किया हुआ है अपने चीन में मेरे करियर के दौरान में। मैं 2013 में से मैं बिल्कुल चाइनीज़ के साथ में ही काम करता रहा हूँ, जो कि बहुत रेयर है। मैं 2006 में पहली बार आया था और 2013 से
चाइनीज़ कंपनी के साथ हूँ, क्योंकि मेरे पास मैंने वो क्लाइंट का बेस लेके आया और उस ढंग से मैंने फिर कोऑपरेट किया चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ में। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये एक ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि अगर आप नौकरी भी करते हैं तो नौकरी में भी अ, वही एक बिज़नेस वाला एक्सपेक्टेशन होता है, और अगर आप बिज़नेस नहीं ला सकते तो नो मैटर क्या प्रोडक्ट, क्या इंडस्ट्री, आप बहुत लंबे एंड तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट और जो जॉब का जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी या स्कोप। तो अल्टीमेटली नौकरी में भी आपका वही एक्सपेक्टेशन है, तो बेटर ये रहता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको एक्सप्लोर करें और उस प्रोडक्ट के साथ फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कनेक्ट करें लोगों से, चाइनीज़ या फिर इंडियन। तो वो सबसे बेटर, और ये मेरा ओपिनियन है जिसको मैं आज मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है। और अगर ये है कि जैसे जॉब वर्सेस बिज़नेस की बात करें तो इसमें अगर, और मैं चाइना में रहता हूँ, आप में से किसी को मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम है यहाँ पे, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें कि लोग बना रहे हैं कि भाई ये नौकरी है वो नौकरी, मैंने बोला कि भाई जो भी चीज़ें एक बारी मैं डिस्कस करके एक बारी क्लियर करूं, और आप में से जो भी लोग हैं आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं नौकरी से रिलेटेड, या फिर आपके बिज़नेस से रिलेटेड, या फिर आप कुछ सोर्स कराना चाहते हैं, तो मैं हूँ यहाँ पे। आप प्लीज़ कमेंट करके या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग को देते हैं यहाँ पे विराम, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में विद सम ट्रैवलिंग activity. Till then, sign out now. Keep watching and please like, share, and subscribe. Thank you very much.